हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निशावा जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए आज मैं एक प्रश्न आप सभी के सम्मुख लेके आया हूं। एक मेरा प्रश्न है, क्या ग्रुप डी कर्मचारी का जो पेमेंट है वो 70,000 प्लस भी हो सकता है क्या? ये उन एस्पिरेंट और उन अभ्यर्थियों के लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा जो ये बोलते हैं कि ग्रुप डी में पेमेंट नहीं है या हम अपने परिवार को नहीं चला सकते हैं। तो उसी से रिगार्डिंग ये एक पीडीएफ है जो पीडीएफ के फॉर्मेट में हमें एक कर्मचारी ने भेजा है, अपने पे स्लिप भेजा है जो ग्रुप डी पे कार्यरत है। और अगर आपका रिस्पांस अच्छा हुआ, आपके कमेंट हुए और आपने अगर इनके बारे में ज़्यादा विशेष जानने का प्रयास करेंगे तो मैं इनका इंटरव्यू भी अपने इस यूट्यूब चैनल पे लेके आऊँगा। आइए, इनका जो सैलरी स्लिप है वो इस मंथ का है, ये जून मंथ का है, तो उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। जून मंथ का जो सैलरी स्लिप है और इनकी पेमेंट देखेंगे और आप लोग को हम थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे। और देखिए, इनका अगर हम पे स्लिप देखना चाहें तो देखते हैं। देखिए, इनका नाम विकास कुमार है, ठीक है, ये इनका नाम है विकास कुमार, इनका नाम है और ये विकास कुमार नाम है। इनका डेजिग्नेशन देखिए असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, मतलब ये ग्रुप डी जो अब ग्रुप सी कहलाता है, सीएनडब्ल्यू असिस्टेंट है। अब देखिए, इनका जो डिपार्टमेंट है वो मैकेनिकल ब्रांच है और स्टेशन इनका एनकेजे, मतलब एनकेजे में ये कार्यरत है। और ये इनके पर्सनल डिटेल है, बिल यूनिट वगैरह, आधार नंबर वगैरह। और देखिए, जिनका जो जन्म दिनांक है ये 1995 है और ये कार्य ग्रहण डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इनकी जो सर्विस लगी थी वो 20/8/2019 को लगी है। जो आप लोग को पता होगा, जो वैकेंसी आई थी उसमें इनका चयन हुआ था, ठीक है, WCR के अंतर्गत। अब इनका जो लेवल है, लेवल देखिए लेवल 1 में कार्यरत है और मूल वेतन जो बेसिक इनका है, जो बेसिक अभी वर्तमान में चल रहा है वो 20,300 चल रहा है। अच्छा, अर्थात 20,300 इनका जो वेतन है बेसिक चल रहा है। उस पर फिर DA TA HRA वगैरह सब लगता है और उसके बाद पेमेंट अच्छी खासी हो जाती है। अब देखिए, इनका जो इंक्रीमेंट डेट है वो 1/7/2024 को लगेगा, मतलब इनका जो 3% होता है बेसिक का, वो बेसिक फिर बढ़ जाता है, ठीक है। धीरे धीरे सरकार क्या करती है, साल में एक बार आपको इंक्रीमेंट देती है तो उससे पेमेंट बढ़ता है। और ये इनका मोबाइल नंबर वगैरह डिटेल है। अब देखिए, यहाँ पे इनका प्रान नंबर है, जो पर्सनल डिटेल है हमने हाइड कर दी है। और ये पेमेंट मोड वगैरह है कि, और इनका जो बैंक है वो SBI में है और IFSC कोड वगैरह है, खाता नंबर है और पैन नंबर है, जो हमने ये सिक्योरिटी बेस से हाइड कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, इनका जो पेमेंट है, पे स्लिप है, ये देखिए कार्य दिवस इन्होंने 30 दिन ड्यूटी किया और इनका सकल वेतन, ये जिसे हम ग्रॉस पेमेंट बोलते हैं, वो 79,272 रुपए आया है। देखिए, एक ग्रुप डी कर्मचारी की भी पेमेंट इतनी हो सकती है अगर आप अच्छे से वर्क कर रहे हैं और कुछ प्रेफरेंस अगर है, आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में हैं। जैसे इन्होंने क्या किया है, ये जो अपना बोलते हैं रिस्क अलाउंस वगैरह, इनका ब्रेकडाउन में है, इनका नाम ब्रेकडाउन में है, तो ब्रेकडाउन की भी इनको पेमेंट मिलती है, जो मंथली मिलती है, जो सैलरी में लग के आती है वो भी है। अगर कोई कर्मचारी ये बोलता कि ग्रुप डी की सैलरी से हम अपना फ्यूचर अच्छा नहीं कर सकते, अपने बाल बच्चों का फ्यूचर अच्छा नहीं कर सकते, तो आप सभी के सम्मुख है कि ये सैलरी स्लिप मैं आप लोग को दिखा रहा हूं। अब देखिए, इसमें थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इसमें इनका देखिए, अब इनका बेसिक पे की बात करते हैं। देखिए, जो मैंने बोला बेसिक पे इनका इतना है, 20,300 है। अब देखिए, जो DA लगता है, DA TA और HRA जो बोलते हैं, देखिए अब इनका जो ये हर मंथ लगता है। DA जो है इनका 10,150 रुपए हर महीने लगता है। जो HRA है, हाउस रेंट अलाउंस है, वो 2,030 रुपए हर महीने लगता है। अब देखिए, इसमें क्या हुआ है, इनमें देखिए एरियर लिख के आ रहा है, एरियर ऑफ HRA। इस महीने में क्या हुआ, यहाँ पे जो जबलपुर डिवीजन में थे उनका HRA नहीं लगाया गया था 2024 का जनवरी से, तो ये जनवरी से लगाया गया है HRA, तो उसका अमाउंट ये 203 रुपए है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरीके से दिया गया है HRA, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, जो सभी कर्मचारी को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है हर महीने, वो आपका ये है 1,350 रुपए। तो ये देखिए, इसमें अगर हम बात करें कि हर महीने इनको क्या मिलता है पेमेंट इनकी, तो ये 20,300 तो इनकी पेमेंट मिलती है। उस पर DA जो हम बोलते हैं महंगाई भत्ता, वो 10,150 रुपए मिलता है, ठीक है, 10,150 रुपए। देखिए, इनका बेसिक 20,300, 10,150 रुपए इनका TA लगता है। अब HRA की बात करें तो ये देखिए, HRA ये इनका है, ये लिखा हुआ है HRA इनका कितना 2,030 रुपए है, तो ये 2,030 रुपए है। और अगर हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस TA जो बोलते हैं वो इनका कितना है 1,350 रुपए है। ये मतलब हर महीने मिलेगा
इनकी सर्विस के दौरान। जब बेसिक बढ़ते जाएगा तो ये भी इंक्रीज होते जाता है। अब देखिए इनमें और क्या क्या मिला है, अब देखिए ध्यान दीजिए, इनके ओवर टाइम जो है वो अलग अलग डिटेल मिले, मतलब इन्होंने जो ओवर टाइम किया है, जो ब्रेकडाउन में ये जाते हैं तो ओवर टाइम होता है, जैसे नाइट को भी कर रहे हैं तो ड्यूटी अलग अलग अमाउंट बनते हैं घंटों के हिसाब से, तो वो इनका जो अमाउंट है, ये ओवर टाइम का इनका अमाउंट इतना हैवी बना है। ठीक है, अब देखिए और देख लेते हैं उनका नाइट ड्यूटी वगैरह देख लेते हैं, नाइट ड्यूटी अलाउंस वगैरह देख लेते हैं। देखिए अब इनका जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है ये आपका दिख रहा है, ये 330 रुपये बना है, ये NH हॉलीडे बना है। देखिए NH मतलब इनका 1920 रुपये बना है। अब ध्यान दीजिए ओपन लाइन में NH जो आपको मिलते हैं, NH आपको शायद 12 मिलते हैं और वर्कशॉप वगैरह में आपको NH 15 मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर इस दिन सर्विस कर रहा है, इस दिन ड्यूटी कर रहा है, तो उसको उनके पोस्ट के अनुसार कुछ मतलब ये मिलता है, NH के दिन ड्यूटी करने का पेमेंट मिलता है। तो इन्होंने NH में काम किया है, नेशनल हॉलीडे में कार्य किया है, तो उनको 1920 रुपये मतलब 1920 रुपये इनको मिला है। वर्कशॉप में NH बंद रहता है तो थोड़ा सा ध्यान देना है, वर्कशॉप में NH नहीं मिलता। ठीक है, इस तरीके से है। और देख लेते हैं इनका ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह देख लेते हैं। अब देखिए अगर हम चर्चा करें इनका ट्रैवलिंग अलाउंस जो TA बोलते हैं, ये 2250 रुपये है और इनका ब्रेकडाउन का अलाउंस है देख लीजिए 338 रुपये है। और एरियर इनका ब्रेकडाउन का है जो जनवरी फरवरी लगा हुआ है तो वो 68 रुपये है। ठीक है, जो एरियर इनका बकाया था वो इनको मिला है। एरियर हम किसे बोलते हैं, एरियर उसे हम बोलते हैं जो मतलब पेमेंट बढ़ने के बाद जब सरकार ने क्या किया अभी बीच में, तो इन्होंने नियम निकाला था कि 1 जनवरी 2024 से हम जितने भी भत्ते हैं उनको बढ़ा रहे हैं, तो 1 जनवरी से जितने भत्ते बढ़े हैं तो उनका एरियर मिलेगा। तो एरियर ये वही है जो अमाउंट उनके द्वारा बढ़ाया जाता है, तो उनका एरियर कुछ बकाया रहता है तो वो एरियर के रूप में आपको मिलता है। जैसे ब्रेकडाउन का अमाउंट जो है वो बढ़ाया गया होगा तो उनका जो डिफरेंस रहता है वो डिफरेंस यहाँ दे दिया जाता है। अब देखिए इनकी अगर हम चर्चा करें कटौतियों के बारे में, रिकवरीज के बारे में, तो देखिए इनका रिकवरीज हम देख लेते हैं। रिकवरीज देखिए कटौतियां हैं जो इनके द्वारा कटाया गया अमाउंट है या इनकी सैलरी स्लिप से जो अमाउंट कट रहा है वो देखिए इनका जो इंश्योरेंस स्कीम है प्रत्येक रेल कर्मचारी का 30 रुपये कटता है, ये ध्यान देना है। न्यू पेंशन स्कीम जो भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनका जो पेंशन का जो पेमेंट कटता है 3045 रुपये कटता है। अब देखिए प्रॉफिट ये जो टैक्स है MP का टैक्स है, तो यहाँ पे सर्विस करने का इनका टैक्स लगता है, MP वाले जो MP स्टेट है वो काटती है, तो इनका ये जो अमाउंट है वो 208 रुपये काट रहा है। देखिए MP का टैक्स लगता है, बिहार में भी मेरे कुछ दोस्त हैं जो कार्यरत हैं वर्कशॉप में, तो उनको भी बिहार में टैक्स देना पड़ता है, परंतु वहाँ पे एक बार में अमाउंट काट लिया जाता है, 1000 समथिंग कुछ अमाउंट काटा जाता है वर्कशॉप में। वर्कशॉप जमालपुर वर्कशॉप की चर्चा कर रहा हूँ, एक बार में एक अमाउंट 1000 रुपये प्लस कुछ काट लिया जाता है, मतलब 1000 समथिंग काट लिया जाता है। MP में क्या करता है हर महीने थोड़ा थोड़ा करके काटता है, तो ये देखिए MP में इस मंथ 208 रुपये, कभी 175 180 इस तरीके से भी अमाउंट कटता है। अब देखिए ये OBC रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन, मतलब ये किसी संघ से जुड़े हुए हैं, मतलब किसी यूनियन से जुड़े हुए हैं, तो उसका 200 रुपये कटा है। और रेलवे इंस्टीट्यूट NKJ, मतलब ये इंस्टीट्यूट का कटता है अमाउंट। अब इंस्टीट्यूट क्या होता है ध्यान दीजिए, इंस्टीट्यूट में कुछ आपको सुविधाएं मिलती हैं, जैसे वहाँ पे आपका स्विमिंग पूल वगैरह है, ठीक है, वहाँ पे आपका ये ऑडिटोरियम वगैरह है, एक जिम है, ठीक है, आपका जिम भी है वहाँ पे, तो वहाँ जाएंगे तो उनको कोई अमाउंट नहीं देना पड़ेगा क्योंकि उनके सैलरी स्लिप से कट रहा है, तो ये जाके अपना मतलब जो भी है कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो उनका अमाउंट कट रहा है, ठीक है, ये पूरे सर्विस में इनका कटेगा। और देख लीजिए रिकवरीज वगैरह है। अब देखिए हम देख लेते हैं इनका जो पेमेंट है, जो चर्चा है, ग्रॉस पेमेंट इनका 79272 है, 79,272, और जो रिकवरीज हैं, जो कटौतियां इनकी है 3,503 रुपये है शायद, देख लीजिए 3,305 रुपये है, ठीक है। अब जब इसको घटाइएगा तो ये आपका बनेगा 75,769 रुपये। तो ये इनका जो कटने के बाद इतना अमाउंट इनका कटा है और ये इनके इन हैंड मिला है, जिसे हम नेट पेमेंट कहते हैं, ध्यान दीजिए ये हमारा नेट पेमेंट है, तो ये इनको अमाउंट मिला है।
और इससे आप लोग को ये वीडियो बनाने का ये मोटिव था कि आप लोग थोड़ा मोटिवेशन अपने अंदर रखिए और प्रिपरेशन करते रहिए। लोग ये ना सोचे कि ग्रुप डी में अच्छी पेमेंट नहीं मिलती, ग्रुप डी में भी अच्छी पेमेंट मिलती है। बस हौसला रखना है और अपने प्रिपरेशन को और अच्छा करते जाना है। और एक दुखद घटना है, आप लोग को पता होगा कि एक विद्यार्थी है जो अभ्यर्थी है जो एक्ट अप्रेंटिसशिप कर रहे थे बिलासपुर से, तो उनका करंट लगने के कारण दुखद मृत्यु हो गई है। तो आप लोग से मेरा दरखास्त है, जो भी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो वो कृपया कर ऐसे वर्क को ना करें जिसमें हैवी रिपेयर हो, वर्क हो जो जिसमें आपको ज़्यादा मतलब लगे कि खतरा वाला कार्य है, तो वो कार्य बिल्कुल भी ना करें। आप साफ मना कर सकते हैं क्योंकि आप एक्ट अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग्स के रूप में आते हैं और आप कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। ये एक सर्टिफिकेट है जो आगे आपके लिए ही है, जो आपको सरकारी संस्थाओं में जाने के लिए हेल्प करता है। तो आप जब भी आपको लगे कि जहाँ पे आपको खतरा है तो वहाँ पे वो वर्क नहीं कीजिएगा। अप्रेंटिस वाले थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए, बरसात का सीज़न चल रहा है तो करंट लगने की संभावना ज़्यादा है। और इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।